चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की तमाम सिलेक्टेड काम की और 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। मगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि कैबिनेट ने उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों के लिए गैस सब्सिडी 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी है। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने सभी के बैंक खाते में 15 लाख रुपए देने का वादा किया था लेकिन कुछ नहीं किया। मगर मैं आप लोगों को झूठे वादे नहीं करूंगा। राहुल गांधी ने इस दौरान जातीय जनगणना पर पीएम मोदी पर निशाना साधा। इजराइल और हमास के बीच 22 दिनों से जंग जारी है। इस जंग में अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच अवैसी ने फिलिस्तीनी का समर्थन करते हुए कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। पिछले 10 सालों में ही अडानी पोर्ट 4 गुने से ज्यादा कार्गो हैंडल कर रहा है, यानी कि 2023 में 337 मिलियन टन। बड़ी बात तो यह भी रहा है कि जिस समय पूरे पोर्ट सेक्टर की ग्रोथ 4% से करीब रहा है, अकेले अडानी पोर्ट ही 14% की विकास दर के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का हाथ है। सीएम योगी ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया को शांति और कल्याण की राह दिखाने वाले देश भारत बन चुका है। दुनिया आज भारत को संकट मोचन के रूप में देख रही है। केजरीवाल सरकार दिवाली से पहले दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के लिए दिया बहुत बड़ा खुशखबरी। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने कहा है कि नगर निगम अगले सप्ताह 5,000 संविदा सफाई कर्मचारियों को पक्का करने जा रहा है। हवा जहरीला शहर काला मैंने दिल्ली को लंदन बना डाला। केजरीवाल के लिए भाजपा का ये मजेदार शायराना अंदाज। यूपी में 50 साल की आयु पूरी करने वाले पुलिस कर्मियों के लिए परेशानी खड़ा करने वाली एक खबर है। ऐसे पुलिसकर्मी पर जबरन रिटायरमेंट की तलवार लटक रही है। पुलिस विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। सभी जिलों में स्क्रीनिंग की तैयारी की जा रही है। केरल के एर्नाकुल में एक ईसाई कन्वेंशन सेंटर में कल सुबह जोरदार धमाका हुआ जिसमें कम से कम 1 लोग की मौत हो गई है और धमाके की वजह से 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि इस बार त्योहार पर हम ऐसे उत्पादन खरीदे जिसमें देशवासियों के पसीने की महक हो, देश के युवा का टैलेंट हो, इससे देशवासियों को रोजगार मिलेगा। भारत आज सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है और कई बड़े ब्रांड भारत में अपना उत्पादन तैयार कर रहे हैं। 19 अक्टूबर को रिलीज हुई साउथ की सुपरस्टार लखपति विजय की फिल्म लियो ने भारत में टोटल 284.90 करोड़ रुपए की कमाई की है, जबकि दुनिया भर में यह फिल्म 489.15 करोड़ रुपए की कमाई हासिल की है। लेकिन इन रिकॉर्ड के साथ लियो फिल्म ने अपने नाम कुछ और ही रिकॉर्ड बना लिया है। दरअसल लियो फिल्म केरल में 50 करोड़ के क्लब में हासिल हो गया है, जिसके चलते फैंस की खुशी 7वें आसमान पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं, दुनिया भर में 1500 से 1800 करोड़ की कमाई हासिल करने को तैयार है। और इसी के साथ बॉलीवुड के दंगल फिल्म और साउथ के बाहुबली 2 फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ देगा यह फिल्म वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में। वहीं आने वाले दिनों में लियो फिल्म कौन कौन से रिकॉर्ड ब्रेक करती है यह देखना लाजमी है। जिस तरह भारत के पूर्व नेवी अधिकारियों को कतर में मौत की सजा सुनाई गई है, हालांकि यह पहली बार नहीं है कि जब कतर में किसी अन्य देश की नागरिकों को ऐसी सख्त सजा सुना दी गई है। करीब 9 साल पहले फिलीपीन के 3 नागरिकों को भी खतरनाक सजा सुनाई गई थी। इनमें से 2 नागरिकों को आजीवन कारावास हो गया और 1 को सजाए मौत दी गई थी। हालांकि बाद में इन सजा को कम कर दिया गया था। फिलीपींस के इन 3 नागरिकों में एक कतर जनरल पेट्रोलियम तो 2 अन्य कतर एयरफोर्स के लिए जॉब करते थे। मध्य प्रदेश में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही चुनाव अब तेजी पकड़ने लगा है। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने के अलग अलग रंग और अलग अलग उम्मीदवारों का अंदाज देखने को मिल रहा है। कोई गद्दे पर बैठकर नामांकन भरने पहुंचा तो कोई ट्रैक्टर चलाकर, शिवराज के मंत्री तो स्कूटर से ही नामांकन भरने पहुंची, तो कांग्रेस प्रत्याशी महंगे पेट्रोल के विरोध करते हुए बैलगाड़ी से नामांकन कराने पहुंचे। बिहार के एक घर में बेटे के 67वीं बीपीएससी परीक्षा में 349 रैंक हासिल कर एसडीएम बनने की खुशी मनाई जा रही थी। तभी अचानक मिली एक खबर ने सबके चेहरे से मुस्कान छीन ली। पता चला कि बीमार पिता की पटना में इलाज चल रहा था, उसी के दौरान मौत हो गई। यह खबर बंदरा तपोवन गांव के ललन कुमार भारती की है। हमास का कहना है कि वह सभी बंधकों को रिहा करने को तैयार हैं, बशर्ते इजराइल की जेलों में बंद सभी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए। आज सोने चांदी के दाम में उतराव चढ़ाव देखने को मिल रहा है। भारत में आज 22 कैरेट सोने का यानी कि 10 ग्राम के दाम 57,550 रुपया है। बीते दिनों यह 56,950 रुपए था, यानी सोने के दाम आज बढ़े हैं। वहीं 24
24 कैरेट सोने की कीमत आज 62,770 रुपया प्रति 10 ग्राम का है। बीते दिनों 24 कैरेट सोने का दाम 62,210 रुपया थी। वहीं बात करें चांदी के दाम के तो दिल्ली के सराफा बाजार में आज चांदी का रेट 74,600 रुपया, वहीं ये दाम कल भी 74,600 रुपया प्रति किलो था, यानी चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हार्दिक पांड्या की इंजरी पर बड़ी अपडेट सामने आई है। बांग्लादेश के खिलाफ पुणे में खेले गए वर्ल्ड कप 2023 के मैच में हार्दिक पांड्या को पैर में चोट लगी थी, जब उनका एंगल ट्विस्ट हो गया था। ऐसे में वे न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच नहीं खेले। सेम वैसे ही इंग्लैंड के खिलाफ भी मैच वो नहीं खेले। इसके अलावा अगले मैच में भी उनको खेलने पर थोड़ा संदेह है। हालांकि अच्छी बात यह है कि उन्होंने बैटिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर दी है, जो कि भारतीय टीम और भारत के लिए बहुत खुशी की बात है। इजराइल ने हमास के खिलाफ अपने हमले तेज कर दिए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि युद्ध के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच इजरायली सैनिक का एक वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इजरायली सेना गाजा पट्टी में घुस करके इजराइल का झंडा फहरा दिया है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में रहते हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के सीएम नीतीश कुमार कई बार अलग अलग राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाजपा नेता दीनदयाल उपाध्याय की जयंती कार्यक्रम में नीतीश कुमार शामिल होते हैं, लेकिन बिहार के पहले सीएम श्री कृष्ण सिंह की जयंती पर नीतीश कुमार नहीं जाते। अब क्या है इसके पीछे का रणनीति है तो नीतीश कुमार ही जाने। कहीं फिर से उनको पीएम बनने को लेकर के कहीं मन मचल तो नहीं रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल बरकरार है। इजराइल हमास के बीच युद्ध के बाद क्रूड ऑयल का रेट $90 प्रति बैरल है और वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है। हालांकि देश में पेट्रोल डीजल के दाम लंबे समय से स्थिर है। वहीं बात करें क्रूड ऑयल के तो $85.54 प्रति बैरल है। इस बीच भारतीय तेल कंपनियों ने विभिन्न शहरों के लिए आज का पेट्रोल और डीजल का रेट अपडेट कर दिया है। चलिए जानते हैं। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का कीमत 96 रुपया 72 पैसा है और डीजल 89 रुपया 62 पैसा प्रति लीटर है। वहीं बात करें चेन्नई में तो पेट्रोल यहाँ 102 रुपया 63 पैसा लीटर है और डीजल यहाँ पे 94 रुपया 24 पैसा लीटर है। वहीं देखा जाए मुंबई में तो 106 रुपया 31 पैसा लीटर पेट्रोल है और डीजल यहाँ पे 94 रुपया 27 पैसा लीटर है। अगर एक नजर कोलकाता पे डाला जाए तो पेट्रोल यहाँ पे 106 रुपया 3 पैसा लीटर है और डीजल यहाँ पे 92 रुपया 76 पैसा लीटर है। और आपके शहर का पेट्रोल का रेट क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। देवरिया में पड़ोसिया गांव के प्रधान अशोक मिश्रा की हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। ड्राइवर ने पुलिस को बताया है कि प्रधान की हत्या करने के लिए उसे सुपारी मिली थी और 40,000 रुपया लेकर के प्रधान के ऊपर अपना गाड़ी चढ़ा दिया। योगी सरकार उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूल में कार्यरत टीचर को दीपावली और छठ से पहले बड़ी तोहफा देने जा रही है। सरकार की ओर से इसका मसौदा तैयार कर लिया गया है। योगी सरकार प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों को प्रमोशन करने जा रही है। खास बात तो ये है कि इनमें 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत चुने गए हैं। शिक्षकों को भी प्रमोशन का अवसर प्रदान किया जाएगा। उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। राहुल गांधी खेत में जाते ही गमछा बांधकर धान काटने में जुट गए। किसानों के साथ उन्होंने धान और अन्य मुद्दे पर बातचीत की। राष्ट्रीय नेता के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएमसी सिंधवे, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने भी श्रमिकों के साथ कार्य में सहयोग दिया। छत्तीसगढ़ दौरे पर आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज दूसरे दिन चुनावी रैली में भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। केंद्रीय गृह मंत्री एवं बीजेपी नेता अमित शाह ने कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर जोरदार निशाना साधा। शाह ने कहा कि एक भाई और बहन की जोड़ी जिनकी मूल्य उपस्थिति इटली में है, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किए गए विकास को यह समझ ही नहीं पाएंगे। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले के एसटी सीट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा और भी कहा कि मध्य प्रदेश के लोग इस बार 3 दिवाली मनाएंगे, जिसमें दूसरी दिवाली बीजेपी की जीत के लिए और तीसरी दिवाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में भगवान राम लल्ला का मूर्ति की स्थापना के लिए। कुछ हफ्तों में प्याज के दाम दोगुने रफ्तार से बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत कई जगहों पर प्याज का दाम 80 रुपए तक पहुंच चुका है। एक हफ्ते में प्याज की कीमत 15 से 20 रुपए किलो पर बढ़ चुका है। अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों में प्याज की कीमत 100 रुपए पार कर जाएगी। कुछ महीने पहले टमाटर के दाम भी आसमान छू रहे थे। टमाटर की कीमत 200 रुपए किलो तक पहुंच गई थी। अब इसी तरह प्याज के दाम में भी तेजी देखने को मिल रहा है, जिसमें आम लोगों के किचन का बजट बिगड़ सकता है। हालांकि सरकार ने आम लोगों के राहत के लिए प्याज की दाम बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए खास तैयारी कर ली है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि प्याज का रेट जनवरी के लास्ट महीने तक कंट्रोल होगा। यूपी पीईटी परीक्षा में नकल करने, दूसरी की जगह बैठकर एग्जाम देने और ब्लूटूथ के जरिए पेपर सॉल्व करने के मामले में 50 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एडमिट कार्ड में फोटो बदलकर भी एग्जाम दे रहे थे, जिन्हें पकड़ा गया है। देश के बड़े उद्योगपति में से एक मुकेश अंबानी को फिर एक बार धमकी मिली है। धमकी देने वालों ने ईमेल आईडी के जरिए 200 करोड़ रुपए की मांग की है। इससे पहले मुकेश अंबानी से 20 करोड़ रुपए की मांग किया गया
था ईमेल आईडी के ही जरिए। ईमेल करने वालों ने कहा है कि अभी तक हमारे मेल का जवाब नहीं मिला है, इसके लिए 200 करोड़ रुपए आपको देना होगा। ऐसा ना किया तो ध्यान रहे डेट वारंट पर सिग्नेचर हो चुका है, ईमेल करने वालों ने लिखा है। इससे पहले धमकी देने वाले शख्स ने 27 अक्टूबर को भी एक मेल किया था मुकेश अंबानी की कंपनी के ईमेल आईडी पर। इस ईमेल के मिलने के बाद मुकेश अंबानी के सिक्योरिटी इंचार्ज की शिकायत पर मुंबई की गामदेवी पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ IFC की धारा 387 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।